भी फेब बैच में जा रहे हैं, मोस्टली 50 to 60% तो अगस्त बैच के रिजेक्टेड हैं। रैंक बहुत ऐसे बच्चे हैं हमारे आई में भी जिनका रैंक बहुत ज़्यादा है, मतलब 10,000, 12,000, 14,000 है, और उनका सिलेक्शन हुआ है, ग्रेट ईस्टर्न में हुआ है, फ्लीट मैनेजमेंट में हुआ है, एंग्लो ईस्टर्न तक में हुआ है। Watch your six. हेलो एवरीवन, हम हैं थर्ड ऑफिसर शुएब अली और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल विद अली पे। तो अभी अगस्त बैच का सिलेक्शन प्रोसीजर लगभग खत्म हो गया, लगभग क्या पूरा ही खत्म हो गया। अब कहीं कोई एडमिशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब जिसको जो इंस्टीट्यूट मिल गया, जिसको जहाँ जाना था वो चला जाएगा। लेकिन जिनके पास रैंक है और उनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिला, उनको कहीं कॉलेज नहीं मिला, वो क्या करेंगे? ऐसा नहीं है कि सिर्फ खराब रैंक वालों के पास इंस्टीट्यूट नहीं है, बहुत ऐसे भी हैं जिनके पास अच्छा रैंक है, उनके पास स्पॉन्सरशिप नहीं था, लेकिन वो काउंसलिंग में ना जाके वो डिसाइड किए हैं कि वो आगे फेब बैच में डीएनएस स्पॉन्सरशिप के लिए जाएंगे। तो उनको क्या करना है, तो इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें, अगर आप आईएमयूसीटी या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करें तो आप हमारा आईएमएड का बैच ले सकते हैं, जिसका प्राइस एकदम नॉमिनल है और बहुत कम प्राइस में आपको अच्छे से गाइडेंस मिलेगी, जिसमें आप शुरू से लेके मतलब फॉर्म फिलिंग से लेके एडमिशन तक हम लोग आपको गाइड करेंगे। इसमें इंक्लूडेड रहता है टेस्ट, इंटरव्यू, एवरीथिंग। ठीक है, तो चलिए वीडियो पे आते हैं। तो इस बार का इसमें स्पॉन्सरशिप में अच्छा खासा सीट था, कंपनीज भी अच्छी खासी आई थी। अगस्त बैच में ज़्यादा कंपनीज आती हैं, फैब बैच में कंपनीज कम आती हैं। फैब बैच में कंपटीशन तगड़ा नहीं होता है, मतलब ज़्यादा होता है, मतलब टफ नहीं होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि मोस्टली जो अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं वो अगस्त बैच में निकल चुके रहते हैं। फेब बैच में 15 से 20% ही अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं, वो कैंडिडेट जिनको आइडिया नहीं रहा होता है और फिर उनको आइडिया मिल जाता है, वो होते हैं। बाकी सब होते हैं मतलब जो अगस्त बैच से रिजेक्टेड होते हैं। तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि बच्चे ज़्यादा होंगे, लेकिन अगर आप अपने में इम्प्रूव कर लेते हैं, अपने परफॉर्मेंस में इम्प्रूव कर लेते हैं, तो सिलेक्शन की चांसेस ज़्यादा रहेंगी। क्योंकि एक चीज समझ लीजिए कि मोस्टली वो लोग सभी, मतलब जो भी फेब बैच में जा रहे हैं, मोस्टली 50 to 60% तो अगस्त बैच के रिजेक्टेड हैं। तो रिजेक्ट हुए हैं मतलब कि उनमें कुछ कमी है। अगर उस कमी को आप ज्यादा अच्छा कर लेते हैं, उनसे ज्यादा बेटर कर लेते हैं, तो आपके चांसेस ज्यादा रहेंगे। अब उसमें सबसे बड़ा डाउट आता है कि रैंक, किसी के पास अच्छा रैंक है, किसी के पास खराब रैंक है। कुछ तो इतने डिमोटिवेटेड हैं कि उनका 10,000 रैंक है, 12,000 रैंक है, वो क्या करें? तो जिनका भी लो रैंक है उनको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हम हमेशा ये बात बोलते हैं कि फेब बैच हो या अगस्त बैच हो, अगर आपका इंटरव्यू परफॉर्मेंस अच्छा है तो कंपनी आपको ले ही लेगी। ठीक है, चाहे वो 10,000 रैंक हो, 12,000 रैंक हो। बहुत ऐसे बच्चे हैं हमारे आईएमयू में भी जिनका रैंक बहुत ज़्यादा है, मतलब 10,000, 12,000, 14,000 है, और उनका सिलेक्शन हुआ है, ग्रेट ईस्टर्न में हुआ है, फ्लीट मैनेजमेंट में हुआ है, एंग्लो ईस्टर्न तक में हुआ है। तो जब आपका रैंक है उतना ही काफ़ी है। आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किसी के भी बातों में आके डिमोटिवेट नहीं होना है कि नहीं होगा, नहीं होगा। अभी आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट से, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये सबसे कॉल आएगा, जिसमें आपको वो लोग बताएंगे कि नहीं, चांसेस है, आप एक काम करो, हमारा आईएमयू सीईटी वाला बैच ले लो। तो अगर आप उस चीज़ के लिए चले जाओगे तो आप समझ लो कि आप तो पैसे तो ज़्यादा बर्बाद कर ही रहे हो, साथ में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपका सिलेक्शन एकदम हो ही जाएगा, लेकिन जहाँ चांस है वहाँ आपको मेहनत करके उस चांस को यूटिलाइज करना है। आप पहले ही डिमोटिवेट होकर चले जाओगे तो इससे काम नहीं बनेगा। तो बेटर है कि रैंक अच्छा हो खराब हो मैटर नहीं करता है। आप इस चीज़ के लिए जाओ कि हाँ, आपको स्पॉन्सरशिप के लिए जाना है, ज़रूरत पड़े आप हमारा आईएमयू मेट का बैच लो। हमारे यहाँ से बहुत, मतलब मोस्टली हम बताएं तो हमारे आईएमयू मेट में ऐसे ही रहते हैं
जिनका पीसीएम कम रहता है, रैंक ज़्यादा रहता है, उन पे हम लोग मेहनत करते हैं, उनके इंटरव्यू परफॉर्मेंस पे मेहनत करते हैं और उनका सिलेक्शन होता है। सिर्फ अभी नहीं, पिछले 2 साल से, जब से हमारा आईएमए मेट है तब से ये चीज़ें हो रही हैं और हम लोग इस चीज़ पे बहुत अच्छे से काम भी किए हैं। तो अगर आप चाह रहे हो कि आपको स्पॉन्सरशिप मिले, अच्छे से आप जाओ, तब आप हमारा बैच लो। स्क्रीन पे दिया हुआ है कॉन्टेक्ट नंबर, आप उस पर कॉन्टेक्ट करो। आपको बैच नहीं लेना है, कोई बात नहीं, आप कॉन्टेक्ट करके बात करके एक बार चीज़ों को समझो, आपको समझ में आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपसे हम आईएमएमेट के ग्रुप में मिलेंगे, क्लासेस में मिलेंगे। चलिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।